नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पार्ट 2 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे आप ऐसे समझिएगा, पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग कवर किए हैं इसका परिभाषा, मात्रक, सिंबल, मापन यंत्र, मतलब रेजिस्टेंस को किससे मापा जाता है, और फॉर्मूला, और इस रेजिस्टेंस से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे। पार्ट 2 में जो हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर बात कर देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस से कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब हम पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि इसमें डिस्कशन और कुछ कुछ पॉइंट को कवर किया जा सकता है। जैसे इसका परिभाषा है, ठीक है, इसका मात्रक है, सिंबल है और मापन यंत्र है, और फॉर्मूला को भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिटेल में कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करते हैं परिभाषा से, ठीक है। तो चलिए परिभाषा से देखते हैं क्या है। परिभाषा इसका ये कह रहा है कि प्रतिरोध वह गुण है जो एक सामग्री, मतलब मटेरियल को विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? किसी भी मटेरियल का, किसी भी वस्तु का गुण है जो विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है ऐसे, ठीक है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाह होना चाह रहा है तो इस मटेरियल का कोई गुण है जो क्या करता है, इस विद्युत धारा प्रवाह का विरोध कर रहा है, मतलब होने नहीं दे रहा है। होना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें होना चाह रहा है, लेकिन ये होने नहीं दे रहा है। तो इस गुण को, इस मटेरियल को, वह गुण को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध शब्द जो है ना, आप देख सकते हैं, जैसे एक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विरोध विरोध से मिलता जुलता शब्द है। तो विरोध और प्रतिरोध जो है ना मिलता जुलता शब्द है, पर विरोध प्रतिरोध जो है ना इलेक्ट्रिकल टर्म है, मतलब इलेक्ट्रिकल टर्म है। इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित रखता है कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसका विरोध करता है। ठीक है, विरोध है लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्लो का विरोध करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाया? प्रतिरोध कहलाया। ठीक है, वो हम परिभाषा से देख रहे हैं। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है ना, ये निर्भर करता है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो जो ये निर्भर करता है, पहले हम इसको देख ले आकार पे। आकार क्या होता है? किसी भी वस्तु का एल भी होता है और ए भी होता है। एल और ए पे निर्भर करता है और तापमान पे निर्भर करता है। मतलब मान लीजिए ये मटेरियल है, तो ये इसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, उस पे इसका जो टेम्परेचर है ना उस पर डिपेंड करता है भी। उस पर क्या करता है? उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, धातु जो होता है ना, धातु जो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ता है टी अगर बढ़ाते हैं, बढ़ जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस है ना वो भी बढ़ जाता है। ये जो अधातु होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, मतलब अचालक, ये इसको हम कह सकते हैं इंसुलेटर, और इसको कह सकते हैं हम कंडक्टर। मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, कोई भी कंडक्टर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन ये सेम उल्टा होता है, किसी भी अधातु या इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिफिनेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है ये तापमान पे भी निर्भर करता है। अब बात रहा प्रकृति, मतलब प्रकृति कहने का मतलब वो जो धातु है ना किस मटेरियल, किसका बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कॉपर है, सॉरी, वो जो कंडक्टर है किसका है? कॉपर है, एल्युमिनियम है। आप जानते हो जैसे चांदी है, जैसे चांदी का प्रतिरोध कम होता है, तांबा का उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का उससे ज्यादा होता है। ठीक है, मान लीजिए हम पोर्सिलिन की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है, रबर का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो बना किस चीज का है, कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये किस किस चीज पर निर्भर किया, ऐसे समझिएगा। पहला प्रकृति पे
कि मटेरियल किस चीज का, मटेरियल किसका है, दूसरा निर्भर किया उसका आकार पे, आकार में आ गया लंबाई, लंबाई और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। अब तीसरा नंबर हो गया इसका तापमान पे, ठीक है। अब हम जो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ये इसका हम लोग ये आकार की बात कर रहे थे, आकार का फॉर्मूला से हो जाता है, ठीक है, आकार का फॉर्मूला से हो जाता है। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, जहां रो क्या है उसका प्रकृति है, मतलब कि मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है, एल है लंबाई और एरिया है, ठीक है, ए क्या है, एरिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल की बात कर लेते हैं। तो ये जो देखिए ये जो है ना, इसका क्या है, ये सिंबल है। रेजिस्टेंस को जब आप सर्किट डायग्राम में आपको सूचित करना होगा, सर्किट डायग्राम बनाना होगा, रेजिस्टेंस को दर्शाना होगा, तो इस सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को आर द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब अगर आपको कहीं रिप्रेजेंट करना है तो आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आर को इलेक्ट्रिकल टर्म में रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक जो होता है वो होता है ओम, ओम, जिसका सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ये क्या हो जाएगा, ये ओम इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसको अगर कहीं लिखना है, मात्रक लिखना है, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए हम चावल खरीदने गए, तो उसको क्या लिखते हैं, ग्राम, ग्राम लिखते हैं। मतलब चावल को किस चीज में लिखा जाता है, ग्राम में लिखा जाता है। ग्राम में इसलिए लिखा जाता है कि उसका मात्रक होता है, केजी, वजन का जो मात्रक होता है ना वो होता है ग्राम, ठीक है। तो इसको ग्राम में लिखा जाता है। उसी प्रकार जब आप प्रतिरोध का मेजरमेंट करेंगे तो उसको क्या लिखना होगा, ओम में। इसलिए आर बराबर ऐसे लिखा जाता है, 5 ओम हो या 10 ओम हो या मान लीजिए 10 मिली ओम हो। तो जब मिली ओम अगर कहीं लिखा है तो ये समझेगा कि ये जो वैल्यू है ना ये प्रतिरोध का वैल्यू है, ठीक है। इसलिए इसका मात्रक जो होता है ओम, इसका सिंबल जो होता है ओम का, इस प्रकार। आप ओम लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओम होता है, ये वाला ओम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये ओम नहीं होता है, ये ओम ऐसे लिखाता है, ठीक है। इसको लिखते हैं ओ एच एम, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओम लिखा जाता है। इसका मात्रक हो गया, सिंबल हो गया। अब हम इसका बात कर लेते हैं मापन यंत्र पे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से जो है ना रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जब आप देखेंगे ना किसी भी सर्किट में जब बना हुआ रहता है तो इस प्रकार का मतलब दिखता है, रियल में ऐसा दिखता है। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये अलग अलग कलर का है, तो इसका रीजन ये है ना कि ये जो इसका जो मान है ना, वैल्यू जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। मतलब सब एक वैल्यू वाला जो है नहीं है, एक ओम वाला नहीं है, सब अलग अलग है। कोई 100 का है, कोई 200 का है, कोई 400 ओम का है, कोई 1000 ओम का है। तो ये इसलिए इसका कलर है। जब हम इसका प्रतिरोध का कलर कोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कौन सा प्रतिरोध का क्या कलर होता है, और उसका उस कलर से उसका वैल्यू का मान जो है पता चलता है कि इस कलर का अगर है रेजिस्टेंस, इसका मतलब कोडिंग किया हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये एक अलग ही टॉपिक है, तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम इसको बात कर लेते हैं मापन यंत्र का। मापन यंत्र होता है ना, इसको मापा जो जाता है ना वो ओम मीटर से मापा जाता है। किससे किससे, ओम, ओम मीटर से मापा जाता है। जनरली पूछा जाता है क्या है कि अगर रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना है या प्रतिरोध को मेजरमेंट करना है तो किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ओम मीटर देखिए, ये जो है ना ये ओम मीटर है, ठीक है। अब इसमें फिगर में दो और दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये क्या है, ये भी मापन यंत्र है, लेकिन ठीक है, ये भी क्या है, मापन यंत्र है। अभी हम इसका बात कर लेते हैं, ये ओम मीटर हो गया, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस है, नॉर्मल वैल्यू का रेजिस्टेंस है, उसके लिए क्या होता है, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादा वैल्यू का है, मान लीजिए 10 किलो ओम है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो ये ओम मीटर से मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसको क्या किससे इस्तेमाल किया जाएगा, मेगर। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, मेगर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हाई वैल्यू के लिए, उच्च उच्च मान के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, मेगर इस्तेमाल किया जाता है। और जनरल नॉर्मल के लिए क्या होता है, ओम मीटर। और कम मान का जो अगर मापना है उसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उच्च के लिए मेगर, कम मीडियम वैल्यू के लिए क्या होता है ओमीटर, और कम वैल्यू जैसे मान लीजिए हमको करना है 10 मिली ओम मेजरमेंट करना है, तो क्या होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कम वैल्यू अगर मेजरमेंट किया करना है तो उसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या देख लिए, इसका सिंबल देख लिए, मापन यंत्र देख लिए, इसका किस चीज में वैल्यू मापा जाता है वो भी देख लिए, और इसका परिभाषा देख लिए। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो आर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, आर बराबर फॉर्मूला होता है V बटा आई, जो कि ओम के नियम से निकलता है। कैसे, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा V बटा आई, ये हो गया ओम के नियम से। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम अभी जस्ट बात भी कर रहे थे, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। अब इस फॉर्मूला का थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, बाकी ऑलरेडी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, पार्ट 1 में हम काफी डिटेल में सबका चर्चा किए हैं, तो आप वीडियो वो देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, आर जो होता है ना, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एल पे और ए पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम एल और ए की बात करेंगे, फॉर्मूला में एल और ए आता है। ठीक है, तो एल अगर किसी भी मटेरियल का लंबाई अगर बढ़ाते हैं, एल को इंक्रीज करते हैं, तो ऊपर की ओर है, एरो जो है ऊपर की ओर है, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो होगा ना वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल का अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब एरिया बढ़ाते हैं ना, मान लीजिए एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कैसे, देखिए ये है समानुपाती और ये है व्युत्क्रमानुपाती। एल क्या है, एल है समानुपाती और ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब हम डिपेंडेंट किस पे है उस पे देख लें, लेकिन अभी हम लोग इसमें देख रहे थे फॉर्मूला। फॉर्मूला बराबर आर बराबर एक और आता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लीजिए और है तो इसका डॉट डॉट आगे कर देते हैं, R3 R4 R5 R6। ठीक है, अगर ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अगर आगे है ऐसे, पैरेलल कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलल ऐसे होता है, पैरेलल ऐसे होता है। सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, ये सीरीज कनेक्शन है। ये वाला जो है ना, ये सीरीज है और ये समानांतर है। अब हम बात करते हैं श्रेणी समानांतर। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी समानांतर क्या है, ये दोनों को मिक्स कर देंगे ना, ए और बी को, तो श्रेणी और समानांतर हो जाएगा। जहां पर श्रेणी में जुड़ा हुआ उसका श्रेणी फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है, जहां पर समानांतर में जुड़ा है वहां पर समानांतर फॉर्मूला हो जाता है। ये सर्किट डायग्राम क्या है ना, हम थोड़ा सा बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये समानांतर में जुड़ा हुआ है या श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो ये मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, ये R2 है। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया श्रेणी में हो गया, अब ये जो पार्ट हो गया ये समानांतर में हो गया, तो इसको कहा जाता है श्रेणी समानांतर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, ये लॉस से निकलता है, पावर लॉस से निकलता है। पावर लॉस बराबर होता है आई स्क्वायर आर, आर बराबर निकल जाएगा पावर लॉस बटा आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको भी इस्तेमाल होता है डीसी जनरेटर, मोटर, और जहां भी लॉस की बात होता है ना, इफिशिएंसी की बात होता है, तो वहां पे इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर होता है उसमें इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हमारा जो बात करना था ना महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही बात करना था। लेकिन हम लोग क्या किए कि उसके बात करने से पहले ये वाला हम लोग चर्चा में कर लिए, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर वो वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखे हैं तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है जो है, तो वो है प्रतिरोध का इकाई ओम होता है और इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का जो इकाई होता है क्या होता है, ओम होता है।
ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पूरा हम कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम आपको समझने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्रतिरोध को क्या होता है, आर द्वारा सूचित किया जाता है। रेजिस्टेंस को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आर द्वारा। अब इसका प्रतीक क्या क्या होता है, जब आप सर्किट डायग्राम में लिखेंगे ना तो इस प्रकार का आपको सिंबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रकार के, इस प्रकार का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 2 नंबर है, ए जो डिपेंड करता है एल और ए पे डिपेंड करता है और टी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और आकार पे डिपेंड, सॉरी, प्रकृति पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का, किस मटेरियल का बना हुआ है। मतलब लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रकृति पे डिपेंड करता है। इसके लिए फॉर्मूला एक और है, आर बराबर रो एल बाई ए है। ठीक है, तीसरा नंबर है, इसको जो ओम मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, मीटर से मेजरमेंट किया जाता है, और इसको अगर कम वैल्यू का मेजरमेंट करना है, मान लीजिए कम वैल्यू का मेजरमेंट करना है, ये ओम मीटर हो गया नॉर्मल वैल्यू के लिए। कम वैल्यू के लिए क्या हो, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, और इसके लिए जब हाई वैल्यू होता है, उसके लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या, किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेगर का, जिसका हम लोग यहाँ पे चर्चा भी कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आगे है 4 नंबर। 4 नंबर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको तीन क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, प्रतिरोध को श्रेणी, समांतर और श्रेणी समानांतर में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम कनेक्शन कैसे हो गया, ये जो हो गया श्रेणी क्रम हो गया, ये हो गया R1, R2, R3, ये R1 हो गया। ठीक है, और ये जो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, जो दीपावली में इस्तेमाल किया जाता है, लाइट जो घर को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जो उसका क्रम जो होता है ना, वो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, उसमें एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाएगा तो बाकी सब बल्ब नहीं फ्यूज होगा। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा होता है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया, बाकी नहीं फ्यूज हुआ, कुछ सवाल पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, श्रेणी क्रम में बहुत सारे होते हैं, जैसे ये भी ऐसे करके श्रेणी क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम है। तो इसमें क्या होगा, ए बल्ब फ्यूज होगा ना तो ए वाला सर्किट का नहीं चलेगा, बाकी जलेगा। मान लीजिए ए श्रेणी क्रम में है, बाकी दो जो है ये श्रेणी क्रम में नहीं है, ये एक दूसरे के समांतर क्रम हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे बल्ब अपने श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो जिस श्रेणी का बल्ब फ्यूज होगा ना, उसका आगे वाला बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि पाथ इनकम्प्लीट हो जाता है, पाथ टूट जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वो एक बल्ब टूटने से बाकी बल्ब क्यों नहीं जलता है। ठीक है, तो अभी ऐसे समझिए कि उसका पाथ जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, पाथ जो है बीच में ब्रेक कर जाता है। घर का जो वायरिंग होता है ना, वो होता है समानांतर क्रम में। घर का वायरिंग समानांतर क्रम में होता है। ठीक है, श्रेणी समानांतर में आप कुछ श्रेणी में जोड़ दीजिए, बाकी समानांतर में जोड़ दीजिए, श्रेणी समानांतर हो जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि, हाँ, अगला टॉपिक है चांदी का प्रतिरोध जो होता है ना, चांदी जो चालक है, चांदी चालक है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। अब इसको कह सकते हैं सबसे कम जो प्रतिरोध होता है चांदी का होता है। ठीक है, चांदी का होता है। अब बात ऐसा करेंगे, आप लोग सवाल मन में आ रहा होगा कि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता था, चांदी का इस्तेमाल कंडक्टर के लिए क्यों नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई कंडक्टर का जब इस्तेमाल करते हैं उसका रेट भी देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप प्रतिरोध कम है इसलिए चांदी लगा देंगे, भाई रेट भी तो देखेंगे। चांदी लगा देंगे तो चोरी हो जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा, रेट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब मिला जुला कर फाइनल ये आता है कि भाई आप कॉपर इस्तेमाल कर लीजिए, ना तो एल्युमिनियम इस्तेमाल कर लीजिए, सबसे अच्छा एल्युमिनियम। कॉपर भी काफी चोरी होता है, जैसे रेलवे में जो कंडक्टर इस्तेमाल होता है ना, कॉपर इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्तेमाल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्तेमाल करता है, ये एल्युमिनियम से मिक्स किया करता है, एल्युमिनियम और कुछ टंगस्टन मिक्स रहता है,
लेकिन एल्युमिनियम होता है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। एल्युमिनियम भी इस्तेमाल होता है तो उसमें भी बहुत चोरी होता था, क्योंकि इसको गलाना बहुत आसान होता है। एल्युमिनियम को जब कंडक्टर इस्तेमाल होता है तो इसको गलाना बहुत आसान होता है, इसलिए एल्युमिनियम में चोरी होता था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि वो गलाए तो वो इस्तेमाल नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझ सकते हैं कि चांदी का सबसे कम होता है, उससे कम कितना कॉपर का होता है, उससे कम एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसका, हम मात्रक का बात कर ही लिए कि इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। आगे हम इसका बात कर लेते हैं कि अब रेजिस्टेंस ऐसे प्रैक्टिकल रूप से हम देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, तो बल्ब भी एक तरह से समझिए कि बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है। ये जो हीटर इस्तेमाल करते हैं ना उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आप जो आयरन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जो उसका फिलामेंट, उसका जो वो होता है, जो कॉइल इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी रेजिस्टेंस काफी होता है। बाकी तार में भी रेजिस्टेंस है लेकिन उसमें बहुत कम होता है। जो घर में वायरिंग होता है उसके तार में भी रेजिस्टेंस है, तो उस सारे में रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत कम है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर करने का मतलब जो रेडियो होता है, टीवी होता है, उसमें भी रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी डिवाइस उसमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल रूप से उसमें आप देख सकते हैं। अब एक चीज और इसमें बात कर लेते हैं, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा आपको बहुत समझने की जरूरत है, जो कि काफी कंपटीशन में पूछा भी जाता है, कि मान लीजिए एक प्रतिरोध है ऐसे जुड़ा हुआ श्रेणी में, एक समानांतर में जुड़ा हुआ है, मतलब एक नहीं, तीन प्रतिरोध जो है समानांतर में जुड़ा हुआ है और तीन प्रतिरोध जो है श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि श्रेणी में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसमें सभी जो प्रतिरोध उसमें करंट का मान क्या होगा, समान असमान ऐसे करके पूछता है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए करंट ऐसे है, यहां से जाता है करंट, तो देखिए करंट का फ्लो के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता तो देखिए तो इसका इसके लिए एक ही है ना, तो जो करंट यहाँ पे होगा वो करंट यहाँ पे होगा, वही करंट यहाँ पे होगा और वही करंट यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे ऐसे मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है, अब पानी जो यहां से जाएगा, मान लीजिए 10 लीटर यहां से डाले हैं तो भाई निकलेगा तो यहां से 10 लीटर ना, ऐसे तो नहीं 11 लीटर फैलेगा। यहाँ भी वो 10 लीटर पास करेगा, यहाँ से भी 10 लीटर पास करेगा, यहाँ से मतलब जो पानी यहाँ से आप डाले हैं वो पानी यहाँ से निकल रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया वही इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहने का रास्ता एक ही है। तो इसमें कहा जाता है श्रेणी में जो होता है ना, सभी प्रतिरोधों में जो करंट का मान होता है समान होता है, ठीक है। करंट का मान क्या होता है, समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। करंट का मान ऐसे लिखते हैं, धारा, धारा जो होता है समान होता है वो श्रेणी में, श्रेणी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं समानांतर में धारा क्या होता है, तो देखिए यहां से मान लीजिए 10 एम्पियर है, यहां जाकर के इसको क्या हो रहा है, तीन रास्ता मिल रहा है, एक रास्ता यहां है, एक रास्ता यहां है, एक रास्ता यहां है। अब जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा, जिसका ज्यादा होगा उसमें कम जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध पे डिपेंड करता है करंट। प्रतिरोध क्या है कि मतलब रास्ता, हम लोग तो डिफिनेशन में ही समझ रहे थे कि अगर करंट का फ्लो का विरोध करना ही उस मटेरियल का गुण है जो प्रतिरोध कहलाता है, तो जो ज्यादा विरोध करेगा उसमें करंट कम जाएगा। तो देखिए तीन रास्ता है, ठीक है, तीन रास्ता है, इसको ऐसे समझिए, तीन रास्ता है, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग जाएगा। हाँ, ये कंडीशन हो सकता है कि भाई तीनों का प्रतिरोध जो है मान लीजिए 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, तब तो तीनों में सेम होगा, क्योंकि तीनों का प्रतिरोध है, करंट यहां से जाना है तो जाएगा ही, लेकिन तीनों में समान जाएगा। लेकिन ये एक कंडीशन बनता है कि भाई समान होगा तब, ठीक है। लेकिन अगर समान नहीं है, कुछ है, तो तीनों में अलग होगा, क्योंकि रास्ता पे डिपेंड कर रहा है, रास्ता अलग अलग है, रास्ता पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रास्ता अलग अलग है। तो इसमें जो होता है ना, समांतर में, तर में क्या होता है, धारा जो होता है अलग होता है, अलग होता है, क्यों, क्योंकि इसका रास्ता जो है ना, रास्ता अलग 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 है, अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसे समझिए,
थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए एक टंकी है, पानी का टंकी है, ठीक है। ये पाइप आया और यहां से हम 3 पाइप लगा दिए इसमें, 1 2 और 3, ऐसे समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 3 पाइप लगा दिए और फिर यहां पे 1 पाइप लगा दिए, ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से जो पानी जाएगा इससे, तो क्या तीनों से सेम जाएगा या तीनों से अलग जाएगा? अगर मान लीजिए आकार हम सेम नहीं रखे हैं तीनों का, तो डिपेंड करेगा रास्ता किसका साइज कितना है। तीनों का साइज सेम रहेगा तो सेम जाएगा, अगर अलग अलग रहेगा तो अलग रहेगा। जिसका साइज ज्यादा रहेगा उससे पानी ज्यादा रह जाएगा, जिसका साइज कम रहेगा उससे कम जाएगा, क्योंकि इसका साइज पे डिपेंड करता है बेसिकली। उसी प्रकार से अब हम उसी प्रकार से इसमें क्या है, इसमें भी होता है कि इसका भी जो डिपेंड करता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है, किसका सेम है, अलग अलग है, किसका ज्यादा है किसका कम है, उससे। तो आप देखिए, इसको ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ा हो जाता है और आजकल के बच्चे को वीडियो काफी छोटा चाहिए, तो सोचते हैं कि बस रील देखें और एक बार दिमाग में घुस जाए, तो घुसेगा नहीं। इधर से घुसेगा तो ठीक है, इधर से निकल भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा वीडियो पे टाइम देना सीखिए, क्योंकि आपको अगर करियर बनाना है, अपने करियर से लाइफ में सफल होना है, तो थोड़ा सा टाइम देना सीखिए। तो टाइम पास करने के लिए तो रील है, वो देखते रहिए। चलिए आगे इस बात पे, इस टॉपिक पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, श्रेणी में क्या होता है, धारा समान होता है और समानांतर में धारा अलग अलग होता है। श्रेणी में रास्ता एक है इसलिए धारा समान है, और समानांतर में धारा रास्ता अलग अलग है इसलिए धारा अलग अलग है। अब बात रहा वोल्टेज का, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे आप लिख सकते हैं याद करने के लिए कि इसमें जब समान है ना, तो वोल्टेज होगा क्या, अलग अलग, अलग अलग। और इसमें करंट अलग अलग है तो वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, ठीक है। इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। श्रेणी धारा, ठीक है, और यहां लिखते हैं वोल्टेज। श्रेणी में समान होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, ठीक है। समांतर अलग, मतलब धारा क्या होगा, अलग होगा, और वोल्टेज जो होगा वो समान होगा। वोल्टेज क्यों समान होगा, ऐसे समझिएगा। वोल्टेज है प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रेशर यहां पे लगेगा, जो प्रेशर यहां पे लगेगा, जो प्रेशर यहां पे लगेगा, क्योंकि तीनों का पॉइंट जो है ना, प्रेशर का पॉइंट सेम है, ठीक है, इसलिए प्रेशर वोल्टेज समान होता है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, समान होता है, ठीक है। बाकी हम फार्मूला का जिक्र कर ही लिए, फार्मूला हम लोग डिस्कस कर लिए कि फार्मूला क्या होगा। फार्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में है तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर है, शॉर्ट में चलते हैं, तो 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी समानांतर में है तो मिक्स करके लिख देंगे। एक और फॉर्मूला होता है पावर लॉस बराबर I स्क्वायर R, इससे भी फॉर्मूला निकल जाता है। और एक और फॉर्मूला होता है जो कि बार बार जिक्र कर रहे हैं, R बराबर रो L/A, ठीक है। तो चलिए, आज काफी वीडियो बड़ा हो गया है। अगर इसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मतलब कंटेंट मिले, मटेरियल मिले और पीडीएफ भी मिले। और मेरे बोधि टेक्निकल अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम समाप्त करते हैं रेजिस्टेंस का पार्ट 2 यहीं पे। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें भी काफी विस्तार से बात किया हुआ है।